हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सेट 2 यानी झारखंड एसएससी सेट हम लोग 2, कल हम सेट 1 कर चुके थे। आज हम लोग सेट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये हमारा टारगेट है झारखंड सीजीएल झारखंड जैसे सीजीएल 2023 का, जो कि एग्जाम आने वाले कुछ महीनों में एग्जाम इसका होने वाला है। और हम ये 10 क्वेश्चन जो सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा उन्हीं क्वेश्चन को हम सिलेक्शन किए हैं। तो आप जितने भी हमारे साथी लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ के लिए अगर आपको ये वीडियो सब अच्छा लगेगा तो आप जरूर जुड़ें, क्योंकि ये उन्हीं प्रश्न है यानी अच्छे से प्रश्न है। इजी क्वेश्चन तो हम नहीं लिए हैं, यानी सिलेक्शन करके 10 क्वेश्चन लिए ताकि जो सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन को हम डाले हैं। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग पहला सेट 2 यानी ये दूसरा सेट है, हम पहला सेट इसके पहले डाल देते हैं, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मतलब डाल देंगे। तो आप ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को बहुत ही हम सिंपल इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं लेना हम, ताकि हमारा समय का बचत भी हो और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त कह दिया कि एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट कर निकाल लिया जाता है। यानी 150 डिग्री के एंगल का भाग क्या करते हैं, काट के निकाल लिया जाता है। यानी काट कर निकाल लिया जाता है, और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना बचता है, क्षेत्रफल है 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, यानी हमें निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल पूरा कितना है, जिसमें से काट के जो भाग निकाला 150 डिग्री एंगल काट लिया है, और उसमें से जो निकाले गए भाग क्षेत्रफल है वो कितना है, 25/2 इसका क्षेत्रफल है। तो बताइए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो डायग्राम यहाँ बनाते देखिए, जैसे मान लेते हैं पूरा वृत्त है, तो वृत्त में से कह रहा है कि ये भाग जो सो काट के निकाल लिया है, यानी 150 डिग्री एंगल निकाल लिया है। यानी त्रिज्यखंड करने से क्या है, ये त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड काट के निकाल लिया है। इसमें से ये वाला भाग जो निकाला है ये मेरा कितना है, पूरा 25 डिग्री, यानी 25/2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये मेरा जो है वो कितना है, 25/2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर बताइए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, हम लोग आराम से कुछ नहीं, ये जो एंगल दिया रहता है, जो एंगल दिया हो, और ये क्या है, त्रिज्यखंड है, तो सीधा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल लगाएंगे। यानी क्या लगाएंगे हम लोग, क्या क्या दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है त्रिज्यखंड का, थीटा मान दे रखा है कितना डिग्री, 150 डिग्री दे रखा है। तो सीधा लिखेंगे त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है इसका त्रिज्यखंड पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, और यही एरिया कितना दे रखा है, 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का निकालना है, तो पाई r स्क्वायर इसको हम रख देते हैं अभी, और यहाँ से थीटा का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है, थीटा मान 150 डिग्री दे रखा है, तो 150 डिग्री यहाँ से आराम से हम लोग रख लेंगे, और नीचे 360 लिख देंगे, बराबर कितना आएगा, 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से कट जाएगा, देखो 25 छका 150 और 6 छक 36, यानी आ गया यहाँ पे 60। इससे काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 30 दूनी 60 कट जाएगा। इजीली मेरा क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 30 यहाँ चला जाएगा, तो जगह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल निकला वो कितना निकल गया, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। इसमें से एरिया दे रखा था मान, और आराम से इसको सॉल्व करके पाई यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इस तरह आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 करे, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, कितना मीटर है,
करा 80 मीटर है, यानी अर्धवृत्ताकार, यानी कहने सेंस यहाँ क्या हुआ कि त्रिज्या मेरा दे रखा है। यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है और एक वृत्त का चाप केंद्र कितना डिग्री बना रहा है, 126 डिग्री 126 डिग्री का कोण बनाता है, और इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने में कितना लागत आएगी। यानी कहने सेंस कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है, देखिए इस तरह से क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, जिसमें से कह रहा है इसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या दे रखा है कितना, ये त्रिज्या कह रहा है कि मेरे दे रखा है 80 मीटर है, यानी यहाँ से त्रिज्या कितना है 80 मीटर है का एक वृत्त चाप केंद्र पर कितना डिग्री बनाता है वो, तो कह रहा है कि बनाता है 126 डिग्री, यानी ये जो बना रहा है वो बना रहा है कितना डिग्री, 126 डिग्री बना रहा है। इस तरह से ये 80 होगा तो ये भी कितना होगा 80 होगा, 126 डिग्री का क्या कोण बनाती है, और इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने में कितनी लागत है, यानी यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइल्स लगाना है इस एरिया में, तो कह रहा है कितना जो सो इसमें लागत है, यानी कितना कॉस्ट आएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है कि आखिर इसका क्षेत्रफल कितना है। अगर क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो बस आराम से क्या करेंगे हम लोग, जितना क्षेत्रफल आएगा उससे क्या करेंगे हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो इजी मेरे क्या होगा उतना रुपया आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन थीटा का मान दे रखा है, कितना डिग्री दे रखा है थीटा का मान, तो कह रहा है 126 डिग्री दे रखा है, और मेरा त्रिज्या कितना दे रखा है, तो 80 मीटर दे रखा है। इसीलिए हम लोग लाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, तो आराम से हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आराम से सॉल्व करें इसको, तो पाई का मान कितना था 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है मेरा 80 गुने 80, और थीटा मान दे रखा है 126। आराम से यहाँ कितना हो जाएगा 360 आ जाएगा आराम से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, ऐसे कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 7 7 × 8 56, 18 दूनी 36, 20 आ गया, यहाँ से ये कट जाएगा, 20 चौका 80, पूरा कट गया। बाकी जितना बचा उतना तो लिख देना आराम से, क्या है 22 चौक 88 आ जाएगा, 88 गुने 80 इक्वल टू कितना आ गया, 88 64, और 88 64 और 6 हो गया 70, इतना क्या चाहिए, तो मीटर स्क्वायर, एरिया आता है मीटर स्क्वायर में, यहाँ हो गया मेरा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि आगे कर रहा है क्वेश्चन कि इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा आता है 5 रुपया, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया है, 5 रुपये है, हमें कितना बोला है, तो सब मिला के 7040 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा 5 गुने 7040 बटे में 1। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 के 0, यहाँ अगर 2 और 7 बचे 35, ये 0 बजेगा, यानी कितना आ गया 35,200 रुपया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन देखने में खाली बड़ा है, बाकी क्वेश्चन में जाना पड़ा जरा सा भी नहीं है, बस हमें क्या करना है इसी तरह के सॉल्व करना है, और जितना अधिक हो सके फास्ट से फास्ट सॉल्व करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस तरह क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x नॉट इक्वल टू y एंड y नॉट इक्वल टू z, यानी बता रहे कि ये आपस में बराबर नहीं है, x जो सो y के बराबर नहीं है और y जो सो z के बराबर नहीं है, और कह रहा है और यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटे में a बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड बाय बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी ये आपस में क्या है बराबर है। तो कह रहा है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान इनमें से किसके बराबर है, हमें निकालना, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें निकालना है, और निकाल बताना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन इसके बराबर, यानी इसके बराबर आंसर आएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल बनेगा, इसलिए हमें कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग चलेंगे इसमें ऑप्शन पे, ऑप्शन पे चलेंगे इस तरह से
कि हमें एक्स वाई जेड जो है बराबर नहीं है, पहली बात, और ये आपस में इसको बराबर करना है किसी तरह से। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे, ये आसानी सॉल्व करें इसको। हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन के अनुसार अपने से कि एक्स हमने चलो 1 मान लिया, वाई कितना मान लिया हम लोग 2 मान लेते हैं, और जेड कितना मान लिया 3 मान लिया। ये तीनों अलग अलग है, यहाँ पे एक्स जो सो वाई के बराबर नहीं हुआ और वाई जो सो जेड के बराबर नहीं हुआ, और ना ही एक्स जेड के बराबर, तीनों बराबर नहीं है। अब ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बट्टे में ए। हमने एक्स का मान कितना रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस वाई कितना रखे हैं 2 और जेड रखे हैं 3, 3 दूनी 6। अब 6 यहाँ आ गया, यहाँ ए है तो 1 में जाएगा 6 बचेगा -5। हमने ए का मान हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो रख लेते हैं -5, तो आपस में कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा ये। अब एक आने हमने ए का मान क्या रखा अभी 5 रखा है, -5 रखा है। हमें सारा ऑप्शन बराबर करना है, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और नीचे क्या है मेरा बी है। अब यहाँ वाई का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 का जिससे स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और माइनस एक्स कितना है 1, और वाई कितना है 3, जेड कितना है 3, तो 3 एक है 3, और यहाँ रख देते बी। अब 4 में गए तो बचेगा 1, और बी अब क्या रखते हैं कि मेरा 1 आया कट के, तो 1 रख लेते हैं आराम से, तो 1 कट जाए कितना लास्ट बचेगा 1। बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी हम लोग जो बी का मान रखेंगे वो कितना रखेंगे 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1। इस तरह आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ क्या दे रखा है कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। हमने जेड को क्या माना है 3 माना है, 3 कैसे कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ एक्स कितना रखे हम लोग 1 रखे, तो 1 ना रखे हैं, और 1 गुने 2 तो वाई का मान 2 हुआ, तो 1 गुने 2 इक्वल टू 2, और नीचे रखते हैं सी। अब 9 में जाएगा 2 बचेगा 7, तो यहाँ काम करते हैं सी का मान लेते हैं हम लोग 7, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तीनों बराबर कर दिए। यहाँ क्वेश्चन में करा था कि आपस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटे में ए बराबर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड बटे में बी, और ये इसके बराबर, किसके बराबर, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे में सी। ये आपस में क्या है इक्वल है, मेरा इक्वल आ भी गया। हमने यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इस ऑप्शन को हम लोग जो रखे हैं इसका मान हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, और ये ऑप्शन को देख करके जो जो आंसर आएगा यहाँ पे मान रखने के बाद वही हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा जल्दी। तो यहाँ रखिए मान, ए का मान कितना रखे हैं -5, बी कितना रखे हम लोग यहाँ पे बी कितना आया, तो बी आ गया 1, और सी कितना रखे हैं तो आगे 7, और यहाँ पे एक्स का मान कितना रखे हैं तो 1 रखे हैं, वाई का 2 और जेड का 3। इसे सॉल्व करते हैं। 7 1 8, 8 में गया 5 बचेगा 3, यहाँ कितना होगा 3 2 5 और 1 6, 6 3 18, यानी मेरा 18 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे सारा ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें से पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि हमें 18 चाहिए। अगर 18 आ गया तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला क्या कर रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे रखते हैं हम लोग ए कितना है, ए मेरा कितना मान है -5 मान है, -5। बी कितना मान है, बी मान है हम लोग यहाँ पे 1, और सी कितना मान है, यहाँ हो गया पहला ऑप्शन ही था ना, ए माने हम लोग कितना -5, और वाई माने हम लोग 2, यहाँ 2 माने 2 है, और प्लस बी कितना है 2, और प्लस जेड कितना है, जेड है मेरा 3, और प्लस मेरा सी कितना है, तो सी मेरा है यहाँ पे 7, कितना है 7, और एक्स कितना है, एक्स है मेरा के एक्स है 1, कितना है 1। सॉल्व करते हैं क्या, इसका मान 18 आता है, 5 दूनी 10, यहाँ जगह -10, और प्लस 3 दूनी 6, और प्लस 7 1 7, ठीक है 7 6 13, अब 13 में जाएगा 10 तो कितना बचेगा 3। मेरा नहीं बिल्कुल 8 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल गलत है। हम लोग देखते हैं सी रख के क्वेश्चन, सी ऑप्शन रखते हैं कि सी क्या हो जाएगा। इसे यहाँ सी रखेंगे मान, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आराम से। सी में क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक्स, तो ए एक्स यहाँ कर रहा है, तो एक यहाँ क्या है ए एक्स, देखो लिख लेते हैं प्लस बी वाई और प्लस में सी
जेड। यहाँ मान रखते हैं, ए का मान कितना आया था -5 और एक्स मान था 1 प्लस बी था यहाँ पे मेरा 2 और वाई था 1 और प्लस सी कितना था यहाँ पे, तो सी मेरा आया था यहाँ पे 7 और जेड कितना था 3 था। इसे सॉल्व करें, इसको हो जाएगा -5 एक है 5 प्लस 2 एक है 2 और प्लस 7 तिया 21, 21 और 2 23। अब 23 में जाएगा -5 बचेगा 18। तो बिल्कुल मेरा ये ऑप्शन टेली करके यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे 18 आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे के मान के बना सकते हैं आराम से, के मानेंगे सबके बराबर इक्वल करेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे, मान हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी इसका आ जाएगा, लेकिन हम लोग आसानी से इसको इस तरह से बना लेंगे, बहुत ही इजी में बना लेंगे। तो कोशिश करना है कि जहां से जहां इजी से इजी तरीका हो हमें क्वेश्चन को हल करके, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न पे हल करना है। मान लीजिए उसमें से जीके जीएस हो गया और अपना जो लैंग्वेज पेपर है वो भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारा हम लोग लेकर के टाइम को रीजनिंग हो गया, तो जितना कम से कम समय में हो सके क्वेश्चन बनाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स बराबर 7 माइनस 4√3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा, हमें बताना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि x का जो मान दे रखा है वो देखा 7 माइनस 4√3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा a² प्लस 1/b² का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग सूत्र है a² प्लस b², एक क्या है x² और b क्या है 1/x²। तो a² प्लस b² इससे क्या सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक कितना है, यहाँ x है, यहाँ रखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 एक कितना है x और b कितना है 1/x। ठीक है, ये से कट गया आराम से। मेरा क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ रह गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस रह गया 2। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x का मान कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 7 क्या है 7 माइनस 4√3 और 1/x का मान क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है यहाँ है 7 माइनस 4√3, ये मान दे रखा है और इसका होगा होल स्क्वायर और माइनस 2। इसे सॉल्व करें, इसको यहाँ पे होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, इसको जो नीचे है इसको करते हैं कमेंडेंटो डिपेंडेंटो। तो इसको इसका क्या होता है, मतलब कि इसके जो मान चिन्ह है इसके अपोजिट चिन्ह से क्या करते हैं, ऊपर उतना से गुना करेंगे और उतना ही से नीचे गुना करेंगे, ताकि क्या हो फिर मेरा मान कट जाए और फिर मेरा वही बच जाए। यानी जो 7 माइनस 4√3 है इसको रहने देंगे। यहाँ पे जो है हम लोग अपने से क्या करेंगे 7 प्लस 4√3 और यहाँ करेंगे हम लोग 7 माइनस 4√3 और यहाँ पे जाएगा मेरा 7 प्लस 4√3। यानी यही मान हम क्या करें, इससे गुना कर दें, फिर एक कट जाएगा तो लास्ट में यहाँ एक बचेगा और फिर मेरा वही रहेगा। यानी हमको देखना है पिछले वाला भी कर सकते हैं, पिछले में जितना ऊपर में गुना करेंगे उतना ही नीचे से भाग देंगे, तो क्या ताकि फिर मेरा दोबारा वही चीज कट जाए और मेरा पुराना वाला चीज आ जाए। और यहाँ पे इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसको लगा देंगे हम लोग होल स्क्वायर में कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है 2 रहने देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया मेरा ये क्या हो गया, यहाँ पे 7 माइनस 4√3 और प्लस 7 प्लस 4√3। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b²। जैसे यहाँ पे तोड़ेंगे तो a² माइनस b², 7 49 जगह 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और माइनस b²। और अभी क्या कितना है 4√3, तो 4√3 का जब हम लोग इस तरह से 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 और √3 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर 3 होता है, 16 48। यानी यहाँ कितना जाएगा मेरा आ जाएगा 48। और ऐसे 49 में जाएगा 48 तो बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे मेरा कितना, और यहाँ क्या है तो बगल में -2 और ये पूरा मेरा होल स्क्वायर इस तरह से। अब यहाँ आ गया 7 माइनस 4√3 और प्लस यहाँ तो हो गया 1 बचेगा ना, तो 1 49 में 48 बचेगा 1 और यहाँ बच गया 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर और -2। ठीक है, ये से कट गया आराम से।
यहाँ मेरा क्या बच गया, यहाँ बच गया 7 और 7 कितना हो गया 14, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2, तो 14 स्क्वायर कितना हो गया 196 माइनस 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 194। तो इस तरह से क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कैसे, ऑप्शन नंबर मेरा सी रहेगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना लेंगे इजी तरीका से। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5वां कह रहा है, कर यदि m और n पूर्णांक है, m और n क्या बोला है कि पूर्णांक है, यानी कोई पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक संख्या को पूछे क्या है, तो वैसी संख्या इसे ऋणात्मक या धनात्मक दोनों रूप में लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बुलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि यदि m और n पूर्णांक है ताकि m के पावर n बराबर 121 हो, यहाँ बोला है m माइनस 1 की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा, यानी में दे रखा है यहाँ पे ये m और n कोई पूर्णांक है, और क्या मान दे रखा है यहाँ पे, यहाँ मान दे रखा है कि m के पावर n इक्वल कितना है 121 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, m के पावर n है, क्या इस 21 को लिख सकते हैं हम लोग 11 का स्क्वायर, ऐसे 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो n के बराबर क्या लिखेंगे 2 और m के बराबर क्या लिखेंगे 11। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे, क्वेश्चन कह रहा है बताइए m माइनस 1 और यहाँ है n प्लस 1 का मान क्या होगा, मान रख दीजिए, एक m का मान कितना दिया 11 और 1 यहाँ हो गया, और n कितना है 2 प्लस 1, 11 में गया 1 बचेगा 10, यहाँ कितना हुआ 2 और 1 3, 10 के पावर 3 यानी 10 के घातांक पूछा है, 10 के क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे एक क्यूब यानी एक घन, कह रहे एक क्यूब का बॉडी डायगोनल यानी 3√3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसका आयतन और क्षेत्रफल निकालना, यानी एक घन जो है सो उसका विकर्ण दे रखा है ना, इस तरह घन है, आराम से घन है, और घन का रहा है कि विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होता है, इस तरह से विकर्ण देगी, ये विकर्ण हो गया कोना कोनी, हाँ मैंने ये विकर्ण है, ठीक है, इस तरह से ये विकर्ण है। तो कह रहा है घन का जो विकर्ण दे रखा है डायगोनल वो 3 कितना है 3√3 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है और एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, घन का विकर्ण यानी घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण वो है कितना 3√3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। घन का विकर्ण क्या होता है √3, क्या होता है √3, और ये कितना दे रखा है √3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये √3 से √3 कट जाएगा तो मेरे ए कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी ए का मान आ गया कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आ गया। और जब ये भुजा निकल गया तो आसानी से क्या निकाल लेंगे हम लोग, घन का आयतन निकाल लेंगे और घन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चूंकि घन का आयतन बोला है तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू यानी ए क्यू, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 की जगह 27 यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर करें कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तथा क्या पूछा, अगला पूछा है घन का क्षेत्रफल एरिया यानी घन का एरिया, और घन का एरिया क्या होता है, तो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 और ये कितना देगा भुजा, तो 3, तो 3 का स्क्वायर करें यहाँ पे 3 दिया हो जाएगा 9, तो 6 गुने 9, 9 छक 54 क्या चीज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, और जो क्षेत्रफल निकलेगा वो जगह 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आसानी तरीके से बना लेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं सारा क्वेश्चन जो अच्छे से क्वेश्चन लेवल है, बाकी इजी क्वेश्चन को नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखे, ताकि क्या हो कि हम लोग जब ऊंचे से चलेंगे ना तो आराम से गिरते गिरते कहीं ना कहीं आके लटक जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बना कर रखना है, इजी क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन क्या हो रहा है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है किसी संख्या का 2 गुना करने के बाद, यानी कि संख्या का
2 गुना करने के बाद अगर उसमें से 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम संख्या प्रदान करता है। तो बताइए वह संख्या इनमें से कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करें किसी संख्या का 2 गुना। तो हमने मान लिया कि माना की संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माना की कोई संख्या क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। अब कह रहा है किसी संख्या का 2 गुना करने के बाद अगर उसमें 20 जोड़ देते हैं तो वह संख्या यानी यह संख्या अपने मूल संख्या के, तो मेरा मूल संख्या क्या था, यहाँ था x, तो कह रहा है मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम प्रदान करता है। बताइए वह संख्या, यानी इसमें से x का मान निकालना है। बस सॉल्व कर देना, कुछ करना नहीं है। 2 गुने x कितना होगा, 2x और प्लस यहाँ देगा 20 इक्वल टू 8 गुने x बराबर क्या होगा, 8x माइनस 4। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो आराम से क्या होगा कि 16 माइनस 4 इधर माइनस में है, इधर क्या जो प्लस देगा, तो 20 प्लस 4 और यहाँ पे 8x, इसको उठा उधर ले जाएंगे तो देगा माइनस 2x और 20 और 4 24 बराबर 6x। इसे काटेंगे कितना आएगा, 6 चौका 24 यानी x का मान कितना आ गया, मेरा 4 आ गया। यही हमारा जो सो मूल संख्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। बस हम लोग इजी क्वेश्चन जो सो आराम से इजी तरीके से मार लेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों को जान पाना नहीं रहता है, आराम से एकदम बनाना है, धड़ाधड़ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कर रहा है, कर 2 सेकेंडरी वृत्त, कैसा वृत्त है, यानी सेकेंडरी वृत्त है। सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, तो वृत्त के अंदर वृत्त है ना, इस तरह वृत्त है और इसके जो बाहर एक और वृत्त हुआ ना, इसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं। कह रहा 2 सेकेंडरी वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः दी है 264 मीटर और 352 मीटर, यानी जो अंदर का जो परिधि है ये वाला, ये कितना दे रखा है, ये कह रहा है 264 है और बाह्य परिधि जो है वो कह रहा है कितना है, तो 352 मीटर है। तो कह रहा बताइए चक्र की चौड़ाई क्या होगी, यानी हमें ये निकालना है इस चक्र की चौड़ाई यहाँ से यहाँ कितना है, ये चौड़ाई में निकालना है, यहाँ से यहाँ मान निकालने के लिए। ये क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चक्र है ना, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो इसको छोटा वृत्त है इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 2 पाई r1, यानी इसको हम छोटा r से ले रहे हैं, तो है ना, तो केवल 2 पाई r ले रहे हैं। इसका परिधि कितना दे रखा है, दे रखा है 264 मीटर दे रखा है। क्लियर, इसको जरा काटते हैं, जैसे इसको काटेंगे हम लोग तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर कितना 264 मीटर आ जाएगा। ये काटिए, यहाँ से कट से कटेगा, यहाँ से कटेगा इस तरह से, 22 एक है 22 बचेगा 4 4 44, 22 दूनी 44, 2 छक 12, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया r बराबर, तो 7 छक 42 मीटर। यानी यहाँ से जो त्रिज्या आ गया, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ आ गया, कितना आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया 42 मीटर आ गया। इसी प्रकार आगे दिया है, इसी प्रकार बड़े वृत्त के परिधि, तो बड़े वृत्त के परिधि हम लोग क्या मान लेते हैं, वृत्त के परिधि 2 पाई r होता है, छोटे का मान लेते 2 पाई r, तो बड़े क्या मान लेते हैं 2 पाई r। और इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 352, कितना दे रखा है 352 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे 2 गुने 22/7 गुने r इक्वल टू 352 मीटर। यहाँ से कट करते हैं, 22 एक 22, कितना बचेगा यहाँ पे, 8 और 5 13, 8 5 13 बचेगा 13, हो गया 132, 22 छक 32 से, यानी कट जाएगा हमारा 16 बार में पूरा पूरी। इसको जैसे काटेंगे तो जाएगा 8 और यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो कितना आ गया, r बराबर 8 7 56 मीटर आ गया। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ आ गया, कितना आ गया, यहाँ से यहाँ ये आ गया 56 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें कह रहे चौड़ाई निकालें, इसीलिए यहाँ होगा क्वेश्चन में क्या हुआ है, चक्र की चौड़ाई, यानी चक्र की चौड़ाई, तो चक्र चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई निकलेगा आराम से मेरा क्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा वृत्त माइनस छोटा वृत्त, तो बड़ा है 56, छोटा कितना है 42 है। इसे घटाएंगे इसको तो 6 में के 2 बचेगा 4 और 5 में 4 बचेगा 1, यानी कितना मीटर आ गया
14 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। बहुत ही इजी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी 14 मीटर हो जाएगा, यानी एक्स काउंट कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। अगर और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक शेयर करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशनल बना रहेगा। और क्वेश्चन अगर लाइक शेयर अच्छा दे जाएगा अगर, तो हम क्वेश्चन की संख्या भी क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। क्वेश्चन संख्या मतलब इसको 20, अभी क्वेश्चन फिलहाल हम 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बाकी इसको क्वेश्चन की संख्या 20 कर देंगे। तो जरूर इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अगर नए हो तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 करे यदि अंडर रूट 676 प्लस अंडर रूट 324 बराबर दिया है अंडर रूट एक्स इंटू 4 हो तो एक्स का मान निकालना है। इसे क्वेश्चन थोड़ा कुछ क्वेश्चन इजी भी है, ताकि कमजोर बच्चे के लिए थोड़ा क्या हो कि सब क्वेश्चन टफ ना हो जाए, इसलिए कुछ क्वेश्चन बहुत इजी सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे यहाँ पे अंडर रूट कितना देखा है, 676 प्लस अंडर रूट 324 बराबर कितना है, अंडर रूट एक्स गुने 4। अब 676 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 26, यानी इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 26 निकलेगा। हम एक टॉपिक वर्गमूल का चलेंगे लेकर के कि कैसे हम लोग वर्गमूल को बहुत इजी तरीका से निकालते हैं। सिंपल वे 2-3 तरीका है निकालने का, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो सीखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। फिलहाल यहाँ पे हम लोग 676 जाएगा, वर्गमूल 26 का आएगा, और 324 है, एक इसका वर्गमूल है, ये मेरा 18 का बराबर ये अंडर रूट एक्स इंटू 4। अब यहाँ पे जैसे इसको जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4 2 1 3 और 1 4 बराबर अंडर रूट एक्स गुने 4। यहाँ से काट देंगे इसको आराम से, कितना कट जाएगा, 11 चौक 44। यहाँ पे कितना हो गया, 11 क्या आ गया मेरा, अंडर रूट एक्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर जो है सो 11 में नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर, यहाँ पे 121 है अगर देख रहे हैं, तो स्क्वायर करने पर इसका मान हो सकता आ जाएगा। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा इसका मान, तो 11 का यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 बराबर इसका मान हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो मेरा रूट भी हट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया, 121 आ गया। तो बहुत ही इजी तरीका से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन करे कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चा क्या करता है, इसको सॉल्व करने लगता है, कुछ नहीं करेंगे। जब ये टेन कॉट यानी साइन और कॉसेक के अलावा और भी कुछ रहेगा, टेन कॉट से कुछ भी रहेगा, तो लोग आराम से क्या करेंगे, इसका मान केवल 1 रखेंगे। 1 रखने से क्या होता है, इसका मान लगभग 90% क्या होता है, आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 रख चेक करके देखते हैं, यानी साइन और कॉस के अलावा कुछ भी रहेगा हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें, तो हम लोग 1 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं मान, तो टेन स्क्वायर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, यानी 10 का मान 1 रखते हैं, प्लस कॉट का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना था, 1 होता है, प्लस यहाँ भी क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 प्लस यहाँ जगह 1 और 1 2। जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा, एलसीएम 2 आएगा, और एलसीएम जो 2 आएगा तो 2 1 है 2, 1 है 1 प्लस 2 1 है 2, 1 है 1 है, क्या हो जाएगा 2/2 यहाँ हो जाएगा, और 2/2 जब हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मेरा क्वेश्चन का सेट ये खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे, जहाँ से हो सके तो इसको अधिक से अधिक हम प्रयास करें सुधारने का। और कंटेंट की बात रहा तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का लेवल हम सेट करने का प्रयास करते, ताकि क्या हो कि तुम्हारे एग्जाम में जो सो समस्या ना हो, और हम इजी तरीके से क्या करें, मैथ को सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ टफ चीज नहीं है, बस हम लोग क्या करते हैं, यही एक ऐसा विषय है जो क्या करता है, हमारा नंबर को अच्छे तरीके से उठा पाता है, क्योंकि इसमें से क्या नंबर जो हम तभी बनाए क्वेश्चन जब मेरा ऑप्शन आएगा, अन्यथा क्या होता है बाकी और विषय है क्या, उसमें हम लोग टिक तुक्का भी लगा लेते हैं, अक्र बक्कम मुंबई सो करके इस तरह से, तो उस तरह से क्या है इसमें लगाने का चांस नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें मारता तभी है जब हमारा इसका आंसर निकल कर आता है, अन्यथा वो नहीं मार पाता है। तो इसलिए क्वेश्चन करना है
यदि से मैथ पे प्रैक्टिस ध्यान दें और अपना काम जारी रखें। इस तरह से हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन 10 सेट का। फिलहाल के लिए तब तक के लिए बाय।